Okay, okay, okay. So, hello Yeah. everyone. It's Dr. Dinesh, your Pharmac faculty from DAMS, and I'm FMG mentor. And we have Dr. Sahil Vitawan, score 183 in FMG January 2025. The score of 183 means you have done a wonderful job. The exam was not so easy. और इसमें आपने जो स्कोर लिया है, that means you have done the great job. So, बच्चे सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत Thank बधाइयाँ you, हो sir. आपको, आपकी फैमिली Thank को। you. Thank you, sir. कैसा फील कर रहे हो अभी आप? एक वो होता है ना कि सर इस तरह का फील कर पा रहा हूँ मैं, हाउ आर यू सर फीलिंग एक्चुअली राइट नाउ? सर एक्चुअली मैं आपको थोड़ा मेरी स्टोरी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, एक्चुअली हम सर सुनने को तैयार हैं। 2013 में मैंने 12th पास किया था, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 इयर्स। एंड तब मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की थी। मैं यूक्रेन जाने से पहले मैंने 5 साल तक मैंने नीट यूजी का एग्जाम दिया है। एंड एवरी टाइम मैं स्टक हो जाता, 20,000 to 25,000 रैंक के बीच के अंदर स्टक हो जाता था मैं। ठीक है। फिर वन ऑफ माय फ्रेंड उसने मुझे सजेस्ट किया कि मेरा एक नोन है जो यूक्रेन से पढ़ रहा है, ठीक है, और तुझे वहां पे एक बार जाके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो अभी और क्या ट्राई कर सकता है तू। True. ठीक है। तो सर तब से मैं थोड़ा एग्जाम से डरने लग गया था। मुझे डर लगता था लाइक कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, कि इतना टाइम हो गया, बहुत डर लगता था। बट सर आई True. थिंक आपकी दूसरी या तीसरी क्लास थी जब, आई थिंक 16 या 17 जुलाई को, तब आपने एक बात कही थी कि हर किसी की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। True. एंड मतलब मुझे सिर्फ वो लाइन याद है, उसके बाद आपने क्या बताया वो मुझे याद नहीं है। बट वो थोड़ी मुझे लगे कि हाँ, कि कोई बात नहीं, चलो जो हो गया वो ठीक है। बट स्टिल सर एग्जाम के टाइम में सर मैं बताऊँ, लाइक मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि जब मैं एग्जाम दे रहा था, जब जो 6th पोर्शन था 50 क्वेश्चंस का सेकंड इनिंग में, तब मुझे पता चल गया था कि ऑलमोस्ट 250 to 270 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मेन नोट्स ऑफ डैम्स। बट सर जब मैं बाहर निकला मुझे ये भी पता चल गया था कि जो मेरे दिमाग में डर बैठा हुआ है, मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की हैं। Mistakes. बट सर True. वो आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ाया हुआ था कि सिली मिस्टेक्स के बावजूद सर जेन्युइनली मैंने रिकॉल के अंदर मेरी सिली मिस्टेक्स काउंट की मैंने, दैट वाज अराउंड 50। तो Okay. Great. उसके बावजूद भी 183 स्कोर आ गया मेरा सर। आई एम वेरी बहुत ही थैंकफुल। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर एंड एंड ये आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, अब ये आपकी जो है सक्सेस स्टोरी बन गई है। तो अब आप यस जब सर, किसी को बताओगे ना कि मैंने ऐसा किया था, तो लोग अब आपको ये देखेंगे कि इतना सब कुछ के बाद भी जो आपने पेशेंस दिखाया है, जो आपने हिम्मत दिखाई है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में ना। हर इंसान यस इतना स्ट्रगल करके इतना मतलब सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। बट बहुत ही सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको हम बाद में याद भी करते हैं कि देखो इसने ऐसा किया था। तो बहुत ही सर। अच्छा। एंड मुझे लगता है अगर सिली मिस्टेक्स नहीं करते तो आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है 230-40 तो इजीली पहुंच जाते हैं। ये सर, पर अब वो जब मैंने सोचा था कि मैं रिकॉल नहीं देखूंगा, बट जब ऐसे मैंने रिकॉल देखना शुरू किया था, आई थिंक सबसे पहले मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी का रिकॉल देखा था, तो उसमें क्वेश्चन था इरविन गैस सिंड्रोम। जब मैंने देखा कि यार मैंने ये गलत कर दिया, उसके बाद मुझे फील हो गया था कि मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की होंगी। तो थोड़ा सा क्योंकि ना मैं मम्मी भी मुझसे हमेशा कहती हैं कि जब से तू यूक्रेन गया है ना तब से ठीक है, लेकिन यहाँ का जो एग्जाम का फोबिया है ना वो थोड़ा दिमाग से निकाल। दिमाग। क्योंकि ना मुझे बहुत ऐसे लगता था कि पता नहीं, मतलब लाइक मैं वहां से भी करके आ गया, पता नहीं मैं यहाँ बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, बहुत एक डर रहता था। बट सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक बार मैं मेरी फैमिली को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि सर बिल्कुल, लाइक 5 ड्रॉप के लिए अलाउ करना पेरेंट्स के लिए भी बहुत बहुत वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर पेरेंट्स का मेरे पेशेंस भी टूट जाता है एक लेवल पे जाके, कि वो भी मना करने लगते हैं कि बच्चा कुछ पास मत कर लो, मैं रहने दो। बट बड़े सैल्यूट टू योर बहन पेरेंट्स। बड़े बहन ने हमेशा हेल्प किया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू ले रोक, देखते हैं, अपन देख लेंगे, अपन हो जाएगा। तो मेरे दादाजी अब रहे नहीं, वो 2017 में वो एक्सपायर हो गए थे, बट उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत एनकरेज किया। उन्होंने मुझे, मेरे ग्रैंड मदर, उन्होंने बहुत एनकरेज किया, मम्मी ने बहुत एनकरेज किया, सबने बहुत लाइक कि कोई बात नहीं। फिर जब जब जाने का भी डिसीजन लिया तो एक वो भी था कि 5 साल यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मैं 6 साल किसी और कंट्री जाके पढ़ाई करूँ। ट्रू। तो लाइक थोड़े हुआ थोड़ा सा कि घर में भी थोड़ा हल्का सा टेंशन का माहौल हुआ कि अब क्या होगा, लाइक बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट चलो ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मतलब फिर मेरा टारगेट ये हो गया था कि चलो फर्स्ट टाइम में मुझे एफएमजी एग्जाम क्लियर करना है निकाल। फर्स्ट। बहुत तो बढ़िया। तब हो गया।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। और सब आपकी फैमिली में सब लोग इतने सपोर्टिव थे, उनको पता था कि साहिल एक दिन साहिल नहीं डॉक्टर साहिल बन जाएंगे, इसलिए उन सब की जो है पीछे से जो बैकअप जो सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। एंड फाइनली आपने वो चीज कर भी दिखाई। और आपकी जो मतलब आपके एग्जाम के पैटर्न से मैंने एक चीज सीखी कि इतना इतना अच्छे से पढ़ लो कि जो गलतियां आप एग्जाम में कर लो ना, उसके बाद सब गलतियों को निकाल के भी आपका स्कोर एक ऐसा स्कोर बने कि आपको लगे कि ठीक है, गलतियां हो गई। क्योंकि यस लोग क्या सर। करते हैं, मार्जिन वाला पढ़ते हैं कि मैं 170 के लिए पढ़ रहा हूँ, 160 50 के लिए पढ़ रहा हूँ। अब सोचो अगर आपने थोड़ी सी भी गलतियां की होती तो फिर 100 पे पहुंच जाते। तो यस सर। आपकी स्टडी पैटर्न सबको बताता है कि भैया 250 के लिए पढ़ो। यस। तो कहाँ तो पे अटक एक्चुअली जाओगे, मैं अटक ही नहीं सकते हो। दो बातें बोलना चाहूंगा मैं सर। जब मैंने 12th क्लास पास आउट किया था तब मेरे दादाजी ने मुझे एक बात बोली थी कि अब आगे में कंपटीशन एग्जाम देने हैं, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम्स में ना एक बात हमेशा याद रखना, तुम इस तरीके से पढ़ाई करो कि जब तुम एग्जाम देके बाहर निकलो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन करेक्ट है। तो सर मतलब वो चीज मतलब हमेशा मेरे को दिमाग में रहती थी कि हाँ चलो ऐसा होना चाहिए। तो एंड सर एक जब जब एग्जाम खत्म हो गया था अभी, उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने सबसे पहले भैया को कॉल किया। उसने मेरे को बोला कि कैसा एग्जाम हुआ। मैंने कहा थोड़ा टफ था। तो उसने मुझे जो बोला तो जो आंसर दिया ना, मैं इतना रिलैक्स फील हुआ मुझे कि हाँ चलो सही बात है। उसने कहा मुझसे कि मेडिकल का एग्जाम टफ ही होता है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा था तू। ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत बहुत सही बात बोली। आपके ब्रदर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं? नहीं सर, मैं मेरी फैमिली में फर्स्ट बंदा हूँ ओह, मेडिकल। ग्रेट ग्रेट। तो तो फाइनली तो आप सबको मतलब आपकी फैमिली को एक वो मतलब एक अच्छी वो मिल गया है कि अब भैया घर में छोटी मोटी बीमारी तो अपने घर में ही डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जी सर, नहीं सर ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं सुनते हैं। सही नहीं वो है। अगर अभी धीरे धीरे हो जाएगा आप ना, जब आप इंटर्नशिप करोगे, जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी आप यस सर। प्रोफेशनल लाइफ में आ जाओगे। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो वही लोग आपको एज ए डॉक्टर समझने लगेंगे कि हाँ जी अब तो बड़े सब डॉक्टर साहब बन गए हैं। तो यस सर। साहिल बहुत अच्छा आपने बताया। और मेरे को एक दो चीजें आपसे और पूछनी है। यस सर। क्या सोचा है फ्यूचर में, कौन सी ब्रांच के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं इस ब्रांच का स्पेशलिस्ट बनना चाहूंगा? सर एक्चुअली देखो, अभी फिलहाल तो ऐसा है कि like, मैं जब यूक्रेन में था तब मुझे पीडियाट्रिक्स बहुत ज्यादा पसंद थी मुझे। तो ठीक लाइक है। जो एप्रोन साइन होता है उसके अंदर जो मेरा ग्रुप लीडर था उसने लिखा था यू आर ए नेचुरल पीडियाट्रिशियन। बट जब यहाँ आके राइट। पढ़ा तो डाउन हो गया थोड़ा सा। ओके। बाकी बाकी अभी जो दिमाग में है सर, ऑनेस्टली 4 ब्रांचेस ध्यान में है। एक पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, डर्मा है, और एक आई थिंक सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, आपसे पढ़ने के बाद में एमडी फार्मा भी दिमाग में जुड़ गई है। चलिए, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि सर इंडिया में अगर आपको अभी फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो क्लिनिकल ब्रांच आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ओके। अभी क्या है कि हम लोग तो अपना लाइफ को अपने तरीके से जी लिए हैं, बट अभी बच्चा जब इस पे आ रहा है तो हम चाहेंगे कि वो अपनी जो है बेस्ट से बेस्ट ब्रांच में जाए। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, बाकी आगे भी सजेशंस आपको मिलते रहेंगे। और डेम्स परिवार की तरफ से बड़ी बड़ी आपको शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। आप स्पेशली अपने टीचर्स को कोई मैसेज देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से तो वो भी दे सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी लाइव जाएगा। तो कोई सर भी मैं मैसेज आप कनेक्ट एक्चुअली करना चाहें। मैं मैसेज से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा सर। जब एक्चुअली क्या, जब मैं इंडिया आने के बाद मैं 11th ऑफ जुलाई को मैं दिल्ली गौतम नगर आ गया था। फिर मैंने उनसे मैंने सबसे सबसे पहले तो मैं आके डेम्स के ऑफिस के सामने रुका, ठीक है। कनिका मैम से बात की मैंने। फिर एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे वो किसी अदर इंस्टीट्यूट में जा रहे थे। तो मुझे लगा कि एक बार मैं पता कर लेता हूँ। तो उस दिन मैंने ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट में मैंने पता किया कि लाइक क्या क्या उनका पढ़ाने का पैटर्न है कैसा। बट मुझे सबसे अच्छा डेम्स का लगा तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। सर मेरे साथ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं और वन ऑफ माय बेस्टमेट्स इज माय सिस्टर। सो वो उसको मैंने बोला कि मैं डेम्स ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसने कहा ठीक है मैं भी डेम्स ज्वाइन करूंगी भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब बीच में हमारी बात होती थी ना, जो हमारी मतलब मेरी यूनिवर्सिटी के थे दूसरी इंस्टीट्यूट पढ़ते थे, मैंने कहा देखना अपनी यूनिवर्सिटी का डेम्स से 100% रिजल्ट जाएगा। तो बहुत वही बात अच्छी है, बात हम है। दोनों ने पास आउट कर लिया एग्जाम। सी ऑल्सो स्कोर्ड ओके, 166। वेरी गुड वेरी गुड। उसको तो रिग्रेट नहीं होगा आपके आपका डिसीजन में, वो उसने आपको मतलब आपने उसको ये सपोर्ट किया तो उसको इस चीज जैसे का आप रिग्रेट नहीं होगा। पेरेंट्स ने भी बोला कि यूनिवर्स कोई बात नहीं भैया, जहाँ कर रहे हैं वहां पे करो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कौन सी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी थी तो यूक्रेन में? सर हमारी बीएसएमयू चेरनीवित्सी।
ओके, ओके, बहुत अच्छी बात है। और जो है आपने वहीं से स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि आपका स्कोर बता रहा है अच्छे से कि आपने बड़ी हाँ सर, टाइमली प्लान किया था। एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि सर आपको पता हो सकता है यूक्रेन में क्रोक नाम का एग्जाम होता है सर। तो जब हम अभी एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी कि 2022 में वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गई थी। फिर 2022 के सितंबर में जब फिफ्थ ईयर स्टार्ट हुआ, तब एक्चुअली यहाँ पे जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं यहाँ के इंस्टीट्यूट में, उन्होंने मुझे मुझे कहा, सजेशन दिया कि देखो एनएमसी बिल्कुल भरोसे लायक चीज नहीं है, वो कभी भी कुछ भी रूल बदल देती है। फिर सामने सिचुएशन तो ऐसी भी थी कि ना ट्रांसफर ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि चाहे कुछ दे लिटरली सेड मी वॉर में जाके मर जाना चाहिए, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी चेंज मत करना। ओके, तो ओके। मैंने कहा चलो ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसे कुछ भी नियम ला देते, कुछ भी रूल चेंज कर देते हैं, वो तो अपन उसका। तो फिर वहां जाके पहले जो फिफ्थ ईयर जो वहां पे निकाला, तब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने एक्चुअली वहां पे फार्मा, गायनेकोलॉजी और आई थिंक पैथोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट मैं वहां पे थोड़े आराम से पढ़े थे। फिर सिक्स्थ ईयर में तो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है क्रोक की तरफ, क्योंकि उनका क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। तो फिर वो 6-7 महीने वहां पे निकल गए थे। तो फिर बीच में ब्रेक आया, तो फिर हाँ, मतलब वहां की प्रिपरेशन थोड़ी काम में आई अच्छी। बाकी नहीं, स्टडी कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपने जो वहाँ के यस एग्जाम सर, के लिए भी जो पढ़ाई आप करते हैं वो बड़ी काम की होती है, और उससे यस सर, आपको यहाँ बड़ी हेल्प मिलती है। ये जितने यस भी सर, बच्चों के मैंने यूक्रेन में इंटरव्यू लिया, यूक्रेन से बच्चों के, उन सब ने ये लाइन बोली है कि सर उस एग्जाम की वजह से जो हम पढ़ते थे उसका बड़ा यस अच्छा रोल रहा है इस एग्जाम में। तो सर, बड़ी यस अच्छी सर। बात है। बहुत बढ़िया। तो फाइनली डॉक्टर साहिल, कोई मैसेज, फाइनल मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स यस के सर। लिए, बाकी लोग जो तैयारी करते हैं एफएमजी एस्पिरेंट्स उनके लिए कोई फाइनल सर मैसेज? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेम्स की सारी सारी टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप जो पढ़ाते हो एक्चुअली हमें उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने ठीक है, वो आपको को बाहर कोचिंग वगैरह का कंपटीशन चलता है, इनमें आपस में चलता है, बट दे लिटरली वहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि हम हमारे वालों ने कुछ नहीं पढ़ाया, जब सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ाई। लेकिन जो आप लोग जो पीवाईक्यू के साथ में जो प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन है वो पढ़ाते हो सर, उनमें बहुत हेल्प मिलती है। एंड स्टूडेंट्स के लिए तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो आज सुन रहे हैं, देखो एक ही चीज है जो अपन को सेलेक्ट करवा सकती है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं है जो अपन कुछ शॉर्टकट नहीं अपना सकते। और एक मैं छोटी सी एक एडवाइस देना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि देखो जी। अगर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की वजह से सिलेक्शन हो जाता, तो जो बाजार में बुक बिक रही है उससे सब सेलेक्ट हो जाते बस। ओके, ओके। और बड़ी कोई अच्छी तो बात आपने बोली है कि भैया शॉर्टकट्स में विश्वास मत करो। यस बिल्कुल सर। प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, क्लासरूम में आओ, अपने टीचर से प्रॉपरली पढ़ो, उसके बाद में उसको कंसाइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप जो है डीएफएक्स वगैरह से रिवाइज कर सकते हो। बट यस सर। मेन आपके नोट्स का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्लासरूम का कोई अल्टरनेट नहीं है। और ये सर प्रॉपरली देखो आपको सर, स्टडी करना क्लास पड़ेगा। क्लासरूम का सर एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कभी कभी होता है कि पढ़ते वक्त ना, लाइक अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर चलो क्लास में ही पढ़ रहे हैं, कभी कभी होता है कि माइंड टेक ऑफ कर जाता है, वो कई बार हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो लाइक कोई क्वेश्चन आ रहा है और अपन ने कहीं ना कहीं सुना होता है ना, तो फिर वो दिमाग में कहीं ना कहीं हिट कर जाता है वो, कि हाँ यार अपन ने उस दिन ये सुना था ये चीज। तो बिल्कुल फिर सही बात आपने बहुत बोली काफी। कि भैया जब क्लासरूम में बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, तो दिमाग में तो चीजें जा ही रही हैं। लाइव क्लास में, लाइव क्लास का अपना एक मजा है, उससे इंटरेक्शंस बनती हैं। हम भी आप लोगों के चेहरे देख लेते थे क्लास में कि ये सुन रहा है और ये नहीं सुन रहा है, तो हम भी उसी हिसाब से अलर्ट कर देते थे। उसी डायरेक्शन में टीचर भी उसी डायरेक्शन में देख के बोलने लगता था कि उस वो बच्चा अलर्ट हो जाए जो नहीं यस सुन रहा सर। है। तो इस इंटरेक्शन का बड़ा बेनिफिट होता है। तो यस आपसे बड़े काफी कुछ जो है हमने आपसे सीखा, और हम चाहेंगे लोगों को कि जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं कि ये इंटरव्यू देखें, और आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। आपकी लाइफ से पेशेंस सीख सकते हैं, आपकी लाइफ से डिसिप्लिन सीख सकते हैं, आपकी लाइफ यस से हम सीख सकते हैं कि अपने जो है कहीं भी पहुंच जाएं, अपने को उन लोगों को याद करना चाहिए जो लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो इन्हीं यस वर्ड्स सर। के साथ में आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। We are थैंक always यू। with you, Dr. Sahil, and you have done the wonderful job. Many, many congratulations again to you, थैंक to your family, to all who are with you. Thank you, बच्चे, thank you. यू, थैंक यू वेरी मच सर।